हे विनर्स, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, मिलिंद सोमन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आखिर ये सब लोग कैसे इतने हेल्दी और इतने ज्यादा फिट रह पाते हैं? कैसे ये लोग इतना हेक्टिक और हाई फाई स्केड्यूल होने के बाद भी अपनी हेल्थ को लगातार बेहतर रख पाते हैं? तो आज इनकी कुछ अमेजिंग, पावरफुल और इजी हेल्दी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिनको आप आज से और अभी से ही फॉलो करना शुरू कर सकते हो और कर भी देना चाहिए। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि इनके पास तो पैसे बहुत हैं या टाइम बहुत है ये कर पाने के लिए। नहीं, इनको फॉलो करने के लिए टाइम और पैसे की नहीं, बल्कि नियत यानी इंटेंशन की जरूरत है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको 4 ऐसी पावरफुल हेल्दी हैबिट्स बताऊंगा जो आपको कई सेलिब्रिटीज जैसी हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस देने के लिए अमेजिंगली हेल्प करने वाली हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है स्लीप साइकिल, यानी इसका मतलब है समय से सोना और समय से उठना। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और स्लीप रिसर्च सोसाइटी की स्टडी के अनुसार एक एडल्ट को 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अब ये तो हम सभी जानते हैं, मगर सिर्फ नींद नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए डीप स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये डीप स्लीप हमें सही मिले तो 7 से भी कम आवर्स में हम काफी अपनी हेल्थ को रिजुवेनेट कर लेते हैं अपनी नींद में। अब ये डीप स्लीप क्या होती है, इसको समझने से पहले हम स्लीप साइकिल को समझते हैं कि वो क्या है। देखो, हमारी बॉडी की एक स्लीप साइकिल होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, या कई जगह पर इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। अब हमारी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है एक ग्लैंड जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। ये पिनियल ग्लैंड आपके यहां बिल्कुल दिमाग के बिल्कुल सेंटर में यहां पर लोकेटेड होता है, और इससे सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हमारी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है उसको मेंटेन करता है, यानी स्लीप साइकिल को। अब मेलाटोनिन हार्मोन सिर्फ तभी सिक्रीट होता है जब आपकी बॉडी स्लीप मोड में होती है। ये मेलाटोनिन एक हेल्दी स्लीप के साथ साथ हमको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है, जो हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो सर्केडियन रिदम है ये सन यानी सूर्य की जो मूवमेंट होती है उसके साथ चलती है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है, उसके साथ हमारी बॉडी भी जागती है और सोती है। मगर आजकल क्या हो रहा है, लेट नाइट में हम मोबाइल फोन और या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, इन सबको इतना ज्यादा देख रहे हैं कि इनसे निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो हमारी स्लीप साइकिल को खराब कर देता है और बॉडी स्लीप मोड में जा ही नहीं पाती है। अब नींद सिर्फ सोना नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि नींद में हमारी बॉडी खुद को हील करती है, वेयर एंड टेयर को ठीक करती है और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। मगर आज ये जो पुअर स्लीप साइकिल है ना, ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। ये बहुत बड़ा कारण है हमारी हार्ट हेल्थ को खराब करने का, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को वीक करने का, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये कई सारी दिक्कतें पैदा कर रही है एक अच्छी स्लीप का ना हो पाना। अब आपने अक्षय कुमार को कई बार इंटरव्यूज में देखा होगा और उनसे हमेशा ये सुना होगा, हर बार वो ये कहते हैं कि मैं हर हालत में रात को 9 बजे सो जाता हूं और 4 बजे उठ जाता हूं। और अपनी फिटनेस का, यूथफुलनेस का बहुत बड़ा क्रेडिट वो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज को देते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, आपका काम ऐसा ना हो, तो आप ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप टाइम से सोने जाएं और टाइम से उठें। यानी सूर्य के साथ आप अपना थोड़ा सा कोहेरेंस एस्टैब्लिश करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में न सिर्फ आप एक अच्छी नींद को पा, नींद हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मेरे दोस्त। आप न सिर्फ एक अच्छी नींद को हासिल कर पाएंगे, बल्कि उसके साथ अगर आप उस डीप स्लीप में गए तो आपकी बॉडी खुद को हील करती है, रिपेयर करती है। आपकी एजिंग का प्रोसेस रुक जाता है, यानी बुढ़ापा बहुत देर से आता है जिसको अच्छी नींद आती है। और सबसे बड़ी बात कि अच्छी नींद लेने से आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब होने के और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो लेटर एज में होते हैं, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इनके होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम करता है एक अच्छी नींद को लेना। तो कोशिश कीजिए कि आप इस सर्केडियन रिदम को फॉलो कीजिए और जितना हो सकता है लेट नाइट मोबाइल या किसी भी स्क्रीन को देखना अवॉइड कीजिए, जो कि ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऑफ कोर्स करते हैं। स्लीप साइकिल के बाद दूसरी पावरफुल हेल्थ हैबिट जो आपको लगभग हर एक सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलेगी, ये है योगा और मेडिटेशन। योगा से मतलब है कि आपकी हल्की फुल्की सी एक्टिविटी हो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज या वर्कआउट हो, योगा हो, तो उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये सब योग और मेडिटेशन जरूर करते हैं और इनकी लाइफ का ये एक अभिन्न अंग है। क्योंकि योगा के इतने फायदे हैं और ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमारी बॉडी में 2 एड्रेनलिन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो स्ट्रेस के टाइम पे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। अब
ये जो कॉर्टिजोल है ये एक प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है और जब ये रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देता है। ये हमारे फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है और बहुत सारे नेगेटिव केमिकल्स भी सिक्रीट करता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए उतना बुरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर हमें देता है, हड्डियों की समस्या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, मसल की वीकनेस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। अब योगा और प्राणायाम ये दोनों चीजें इन कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। और इसके साथ साथ योगा और मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी नॉर्मल रखता है और यहां तक कि आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है, जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है। और योगा बेसिकली ब्रीदिंग के पैटर्न्स पर निर्भर करता है और जब आप योग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग करते हैं, इससे जो ऑक्सीजन है वो आपके शरीर में बहुत अच्छे से प्रवाहित हो पाती है, जिसको हम हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट कहते हैं, जिससे आपके टिश्यूज, आपके सेल्स तक वो पहुंचती है और बॉडी में सेल ब्रेकडाउन और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है और आपकी इससे एजिंग भी स्लो होती है। और जब ये इन्फ्लेमेशन कम होगा, फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज है वो कम होगा, तो गंभीर बीमारियां होने के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब योग जो है वो लगभग हर एक उम्र का इंसान कर सकता है क्योंकि बहुत से आसन को करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सूर्य नमस्कार बताया था, जो हमारे कई योगिक ग्रंथों में भी लिखा गया, जो हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो सुबह उठ के सबसे पहले अगर आपने अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से की तो उससे बेहतरीन शुरुआत आप अपने आप के लिए दिन को दे ही नहीं सकते हो। सूर्य नमस्कार आपकी पूरी बॉडी को वार्म अप कर देता है, आपके मसल को टोन करता है, आपके शरीर को हेल्दी रहने में मदद करता है और आपके हार्ट हेल्थ को रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कई मेंटल डिसऑर्डर्स को आपकी जिंदगी से निकाल बाहर करता है। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि कुछ चीजें जो हैं वो तो इतनी ज्यादा आसान हैं जिन्हें बिना ज्यादा मेहनत करे आप आराम से कभी भी कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरे दिन में कुछ भी छूट सकता है लेकिन अनुलोम विलोम नहीं छूटता। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को डेली बेसिस पर करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है और अगर किसी तरह की भी ब्लॉकेज हो आपके नेजल पैसेज में तो उसको भी क्लियर आउट करता है, आपके प्राण को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में 5 वायु, अपान, प्राण, व्यान, उदान, समान, ये जितनी वायु है इनका बैलेंस करता है अनुलोम विलोम जो है, और आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करके आपके शरीर को एक बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट देता है हेल्दी रहने के लिए और बहुत लंबी उम्र वो भी स्वस्थ वाली जीने के लिए। और इसको मैंने अपने प्राणायाम वाले वीडियो में डिटेल में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको कपालभाति, भ्रामरी, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम, वृक्ष आसन जैसे कुछ आसान आसन भी है जो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, जो आपको ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। और ये जो आजकल कार्डियक अरेस्ट के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, कार्डियक अरेस्ट होने का मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। योगा से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हो, इसलिए योग तो आपके रोजाना स्केड्यूल में जरूर से जरूर होना चाहिए। इससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हो। शायद इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं योगा और मेडिटेशन को देते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई नहीं मैं कहूंगा, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इसको जरूर बनाइए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन आपकी जिंदगी के कुछ हेल्दी वाले साल जरूर बढ़ा देंगे योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन। तीसरी वो चीज जिसे लगभग हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी, ये है उनकी ईटिंग हैबिट्स। कहा जाता है व्हाट यू ईट इज व्हाट यू बिकम। जी हाँ, जैसा आप खाते हैं वैसे आप बन जाते हैं। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं आप देखो वो अपनी डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं और इसमें सबसे पहली चीज जिसको वो अवॉइड करते हैं या मिनिमाइज करते हैं वो है रिफाइंड शुगर, चीनी। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होती है और अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्टडीज के अनुसार रिफाइंड शुगर ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती है। और 2014 में एक न्यूरोकेमिकल रिसर्च की गई थी जिसमें कुछ चूहों को लिया गया और उनको हाई शुगर का डोसेज दिया गया और ये देखा गया कि बार बार उनकी आदत, उनको शुगर लेने के लिए आदत लगने लगी। शुगर कितनी ज्यादा एडिक्टिव है ये ह्यूमंस में भी देखा जाता है बहुत सी स्टडीज में कि शुगर की एडिक्शन लगभग जितनी एडिक्शन है उनमें सबसे बड़ी मानी जाती है। शुगर आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है और द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक रिसर्च के अनुसार जो ज्यादा शुगर लेते हैं उनके अंदर क्लिनिकल डिप्रेशन में जाने के चांसेस 23% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं उनके कंपैरिजन में जो 3.5 टीस्पून से भी कम शुगर लेते हैं। अब शुगर आपके दांतों के एनामल को भी ब्रेक डाउन करता है, आपके दांतों को भी डैमेज करता है और आपकी ओरल हेल्थ को भी खराब करता है।
इसके अलावा जो ये रिफाइंड शुगर है, ये आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज दे सकती है। कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने का बहुत बड़ा कारण शुगर बन सकती है। और इस पर मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि कैसे हजारों लोगों ने 21 दिन का चैलेंज लिया था मेरे साथ। आप चाहो तो इस वीडियो को देख के आप भी ये चैलेंज आज से ही लेकर के इसको शुरू कर सकते हो। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको शुगर लेना ही नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप कुछ भी खाते हैं तो वो बॉडी में जाकर ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट हो ही जाता है। मैं आपको रिफाइंड शुगर लेने से मना कर रहा हूं, यानी जो सफेद चीनी लेने के लिए मना कर रहा हूं। इसके अलावा आप शहद ले सकते हैं, ऑर्गेनिक गुड़ ले सकते हैं, फ्रूट से आपको सुक्रोज मिलता है, दूध से आपको लैक्टोज मिलता है, तो बहुत जगह से शुगर मिल रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि चीनी नहीं लेनी तो गुड़ बहुत ज्यादा खा लेना है, वो एक हेल्दी ऑप्शन है, नहीं, वो भी उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। मैं कह रहा हूं इसको मिनिमाइज जितना हो सकता है कम कीजिए, लेकिन रिफाइंड शुगर को तो बिल्कुल कट कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मिनरल, कोई न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है सिवाय टेस्ट के और एम्प्टी कैलोरीज के, जो आपकी बॉडी में वेट बढ़ाने का काम करती है और बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने का भी। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो वीडियो बनाया था डेडिकेटेड, इसको जरूर देखिए। हो सकता है आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो साबित हो जाए। एक और ईटिंग हैबिट्स में मैंने एक चीज नोट की बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में या बहुत सक्सेसफुल लोगों में, कि वो अपने साथ एक पानी की बोतल को जरूर कैरी करते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को लगातार हाइड्रेटेड रखने की वैल्यू को जानते हैं। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को एक बोतल साथ में कैरी करते हुए। और जैसे हम जानते हैं हमारी बॉडी 60 to 70% वाटर है, और हमारे एक एक सेल को काम करने के लिए, फंक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। जो पानी ऑप्टिमम लेवल पर पीते हैं उन लोगों में मसल पेन, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, फटीग यानी थकावट, ड्राइनेस और स्किन की बहुत सारी दिक्कतें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हाँ, आपको एक चीज और बताऊं कि जो बॉडी डिहाइड्रेट रहती है उसकी एजिंग भी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होती है। इसीलिए सेलेब्स अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखते हैं और लंबे वक्त तक यंग या जवान बने रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी चीज जिसको लगभग हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, यह है डिजिटल डिटॉक्स। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर आपका किया गया एक स्क्रॉल और एक स्वाइप आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। ये जो डोपामिन है, ये फील गुड केमिकल इसको बोला जाता है, अच्छा लगता है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ड्रग्स लेने के टाइम पर भी रिलीज होता है, किसी भी चीज की एडिक्शन के टाइम पर रिलीज होता है। डोपामिन हमको हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, जिससे हमारा वो एक्टिविटी बार बार करने का मन करता है, और इसीलिए इसकी वजह से लोग बहुत सारी गलत आदतों में फंस जाते हैं, क्योंकि गलत आदत करने से, जो भी एडिक्शन थी उसको करने से अच्छा लगा, डोपामिन रिलीज हुआ और डोपामिन की हैबिट बन गई ब्रेन को लेने के लिए। लेकिन इस डोपामिन को हमको डिटॉक्स करना चाहिए, और आप जानते हैं इस डोपामिन को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम डिजिटल डिटॉक्स करें, डिजिटल गैजेट से थोड़े टाइम की छुट्टी लें, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता कब फोन की स्क्रीन को देखते देखते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम आदी हो चुके हैं एक्चुअली, और कब 1 घंटा बीत जाता है हमको पता भी नहीं चलता। घंटों मोबाइल से हम चिपके रहते हैं, हमारी आईज पर स्ट्रेन पड़ता है, आईज जो है ड्राई होती हैं, ब्लरी विजन होता है। और आप जानते हैं कई लोगों में तो हेडेक का आज एक बहुत बड़ा कारण ये लगातार जो है बिंज वॉचिंग या ये स्क्रॉल करना बन चुका है। ज्यादा वक्त अगर हम फोन पे बिताते हैं तो इससे डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे इश्यूज हमको फेस करने पड़ते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, जिनको दुनिया में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या आप जानते हैं ये कभी भी बिंज वॉचिंग या सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं करते। इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी तो अपने पास फोन भी नहीं रखते हैं। रीजन बिल्कुल साफ है कि फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को ये भ्रम भी देती है कि आप हमेशा दिन के मोड में हैं, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में। और ये जो रात के टाइम मैंने बोला ना, फोन की स्क्रीन हम देखते रहते हैं लगातार, जो ब्लू लाइट हमारी आंखों को मिलती है, ये हमारे स्लीप मोड को भी डिस्टर्ब कर रही है। और यही रात के टाइम जब हमें ब्लू लाइट मिलती है, जबकि सोने का टाइम है, तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी बढ़ाती है, जाने अनजाने में हमें पता नहीं चल रहा है। ब्रेन का रिटेंशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, पेशेंस लेवल इंसान का बहुत ज्यादा कम हो रहा है। हमारी आंखें लगातार वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में अटकी, एक रील नहीं पसंद आई, दूसरी नहीं, तीसरी, हम लगातार उसमें लगे हुए। अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और दिन में उसके लिए स्पेशल एक टाइम अलॉट करके देख रहे हैं, दैट इज अ वेरी हेल्दी हैबिट एंड अ ब्यूटीफुल थिंग। बट अगर आप अनवांटेडली, आप एडिक्शन में आकर के लगातार वो फोन, जब भी खाली बैठते हैं फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, तो यकीन मानो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। इसको जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए, और आप देखोगे आप ज्यादा खुश रहने लगोगे, क्योंकि कंपैरिजन का भाव भी कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ऐप से बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये स्क्रॉल करते रहने की वजह से हमारे माइंड का जो रिटेंशन पावर कम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्रिएट होने वाले आइडियाज को कम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस को कम कर रहा है। और इसी की वजह से आज बहुत बड़े तादाद में लोग जो हैं
हैं सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कई घंटे वो जो ये रील स्क्रॉल करने में बिता देते हैं, उसके अलावा ये बहुत सारा समय अपने किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे और अपने आप को हायर लेवल्स पर लेकर के जा सकते थे। 4 हैबिट्स जरूर फॉलो करनी चाहिए आपको। सबसे पहला, अपने स्लीप साइकिल को कंट्रोल कीजिए। देखिए किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नींद नहीं है बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। ये आपकी जठराग्नि को प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि सूर्य के हिसाब से आपकी जठर अग्नि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। दूसरा, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने दिन का हिस्सा जरूर बनाइए। मैंने बोला इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जरूर देखिए। अगर आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा भी समय मिले तो, या इसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपको बाद में देखना है। तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए। 2 पावरफुल चीजें बताई, शुगर को छोड़ो और पानी को जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना एटलीस्ट जरूर दीजिए। और लास्ट, डिजिटल डिटॉक्स। अगर हो सके, ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो भी इसको अभी रोक करके और सोने के लिए जाइए, और कोशिश कीजिए कि अपने माइंड में कुछ ब्यूटीफुल सी विजुअलाइजेशंस करके आप सोएं, जिससे कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स है आपका आसान हो सके और फोन को देखने की हैबिट थोड़ी सी कम हो सके। किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे आपने ये कमेंट करके जरूर बताना है कि इनमें से कितनी हैबिट्स को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के लोगों को अच्छा लगता है, टेस्टिमनीज मिलती हैं और एक प्रोत्साहन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि वो लोग भी अपनी जिंदगी में इसको उतारें। जुड़े रहिए मेरे साथ। और जो 2 वीडियोस मैंने आपको रिकमेंड किए थे, प्राणायाम और डिजिटल डिटॉक्स, ये मेरे लेफ्ट और राइट आ रहे हैं, आप इनको जरूर चेक कीजिएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल पर आपका बेहतरीन भरपूर प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।